आप सभी को अपना चैनल डीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आप सभी प्रतियोगिता भागी को बता दें कि यह डीएम स्टडी चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को अभी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास चल रहा है, जिसमें ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन के बारे में क्लास आज होगा। क्रिप्स मिशन का एक एक टॉपिक जो है आपको कवर कराया जाएगा। इससे आपको अभी तक क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो यह जो है हमारा सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक है। तो आप इसको देर न करें और शुरू से लेकर लास्ट तक के बने रहेंगे, चैनल को स्किप नहीं करिएगा। ये मेरा क्लास आज भारतीय राज्य व्यवस्था का 10वां वीडियो होगा, यानी 9 वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिया गया है। वो लिंक आपका प्लेलिस्ट में जोड़ा हुआ है, एक एक करके आप आसानी से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए क्रिप्स मिशन के बारे में अब हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। देखिए क्रिप्स मिशन जो है, इससे अगर आपको MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो वह किस तरह से पूछेगा वो आपको बता देते हैं। यानी क्वेश्चन जो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि क्रिप्स मिशन, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, ठीक है, तो ऑप्शन आपको इस तरह से रहेगा कि 22 मार्च 1942 को, 23 जनवरी 1942 को, 25 फरवरी 1941 को, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपसे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप बिहार दरोगा या बिहार SSC, बिहार पुलिस, रेलवे, ये सारी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यानी क्रिप्स मिशन भारत कब आए थे, तो क्रिप्स मिशन भारत आए थे 22 मार्च 1942 के, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्रिप्स मिशन जो है यह एक सदस्यीय आयोग था। क्रिप्स मिशन जो है यह एक सदस्यीय आयोग है, सदस्यीय आयोग था, ठीक है, सदस्यीय आयोग था जो सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह भेजा गया था, ठीक है। यानी आपको यह कब भेजा गया था, यानी कब आए थे, तो 22 मार्च 1942 को। आगे जो पॉइंट लिखा है उस पॉइंट के बारे में आप समझेंगे। क्रिप्स मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसी भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी जिसकी स्थिति जो है ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी। वह इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना किया गया है। बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। यह कब बात किया गया था, तो यह जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था, उसके तुरंत बाद जो है संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, ऐसा जिक्र किया गया। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है, आपको यह बात पता होना भी चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था। तो आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था, वो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 को, ठीक है। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और समाप्ति हुआ था 1945
1945 में, ठीक है। यानी यही 1939 में स्टार्ट हुआ और समाप्ति जो हुआ 1945 में, यानी 45 की समाप्ति के बाद तुरंत जो है संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाने के लिए बात किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देशी रियासतों दोनों के प्रतिनिधि इसमें क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। और ब्रिटिश सरकार इस संविधान सभा द्वारा जो निर्मित संविधान था उसको स्वीकार कर लेगी, परंतु एक शर्त रखा गया। शर्त क्या था कि ब्रिटिश सरकार के या देशी रियासतों को यदि नवीन संविधान पसंद नहीं होगा तो वे अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रख सकेंगे। इस तरह की बात मतलब शर्त रखा गया। और उसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अन्य संस्थानों की सुरक्षा हेतु संधि की जाएगी, ठीक है, कि किसी को किसी तरह का नुकसान न हो और संस्थानों का सुरक्षा हेतु एक संधि बनाया जाएगा। और जब तक नवीन संविधान क्रियान्वित नहीं हो, मतलब जब संविधान वह बन जाएगा, जब तक वो कार्य के रूप में नहीं आएगा तब तक ब्रिटिश सरकार भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। और उसी के तहत जो है कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने के जो कारण था, कांग्रेस इस बात को क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। और अस्वीकार क्यों किया था क्रिप्स मिशन को, उस बात को जान लेते हैं हम लोग। तो जो कांग्रेस जो है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा तो कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण करने का कारण क्या था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका जो कारण था कि क्रिप्स प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। उसके बाद क्या हुआ फिर कि भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं था। और उसके बाद फिर हुआ कि भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं थी, ठीक है। तो ये था कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कारण। उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस द्वारा संपूर्ण भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में औपनिवेशिक स्वराज की बात कही गई थी और वास्तव में औपनिवेशिक स्वराज के लिए भी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी। यही कारण था कि महात्मा गांधी द्वारा प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि को भुनाने वाला चेक कहा गया। और क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण के अस्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। तो क्रिप्स प्रस्ताव को जो अस्वीकार किए थे, ध्यान दीजिएगा, क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण की अस्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा भी
क्रिप्स प्रस्ताव को क्या किया गया पता है? अस्वीकार किया गया। क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को समझना है, और अगर इस तरह से आप कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ते हैं तो कहीं भी आपको डाउट भी नहीं होगा। अब हम लोग बातचीत करेंगे वर्ष 1947 के चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। तो प्रांतीय सरकार का जो गठन हुआ था, जिसमें हमने आपको बताए थे कि उसमें 11 राज्य थे। कितने राज्य थे? 11 राज्य। तो 11 राज्य जो थे हमारे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश यानी उड़ीसा, फिर आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध, असम, पंजाब, बंगाल। ये जो था हमारा 11 जो था हमारा, आपको बता दें, यह 11 के 11 हमारे राज्यों में 11 राज्यों में जो चुनाव के आधार पर जो प्रांतीय सरकार का गठन किया गया था, उस टाइम कौन मुख्यमंत्री थे, किस दल से बने थे, उसको अब हम लोग आगे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आगे आप लोग नोट कीजिएगा, एक एक पॉइंट जो है हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ध्यान दीजिए। वर्ष 1937 के चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन एक तरफ हम लोग लिख लेंगे प्रांत, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे मुख्यमंत्री। कौन कौन बने थे? मुख्यमंत्री। उसके बाद दल, कौन दल से बने थे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन दल से बने थे। तो ध्यान दीजिए, प्रांत था आपका मद्रास से जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे हमारे सी गोपालाचारी। 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 और दल क्या था इनका? तो इनका दल था कांग्रेस। इनका कांग्रेस दल से बने थे। तो वर्ष 1937 के चुनाव के आधार पर जो प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया, इससे आपको बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप देर नहीं कीजिएगा, एक एक पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है ना। अब दूसरा जो प्रांत था, प्रांत यानी राज्य ही है, ध्यान दीजिएगा, प्रांत बोले तो राज्य है। ठीक है, यानी दूसरा जो था आपका बम्बई। अब बम्बई जो है, ध्यान दीजिएगा, यह बम्बई में जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे B.G. खेर। ठीक है, और जो है ध्यान दीजिएगा, किस दल से बने थे? तो यह भी जो है कांग्रेस से बने थे, कांग्रेस से। तीसरा जो है आपका वो थे मध्य प्रांत से बने थे आपके B.N. खेर। यानी यह भी बने थे आपके कांग्रेस से। चौथा जो आपको बने थे वो बने थे बिहार प्रांत में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। यह भी कांग्रेस दल से थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत जो थे आपके 5 नंबर में उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत यानी
यूपी, वहाँ बने थे गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत बने थे। यह भी कांग्रेस दल से थे, यह भी जो थे कांग्रेस दल से ही थे। 6 नंबर है आपके उड़ीसा। उड़ीसा जो है आपके बी एन दास, यह भी बने थे आपके कांग्रेस से। 7 नंबर में आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यहाँ से बने थे डॉक्टर खान साहब। और उसके बाद यह गठबंधन सरकार था, गठबंधन सरकार था। ठीक है, उसके बाद जो 8 नंबर में है, ध्यान दीजिएगा, वह हमारे सिंध से बने थे अल्लाह बख्श। ध्यान दीजिएगा, सिंध में जो बने थे अल्लाह बख्श, और यह मुस्लिम लीग से थे। यह जो थे मुस्लिम लीग से बने थे। उसके बाद 9 नंबर में जो थे वो आपके थे असम में जो बने थे मोहम्मद सादुल्लाह, यह भी गठबंधन सरकार थे। यह जो बने थे गठबंधन सरकार से बने थे। उसके बाद 10 नंबर में आपका पंजाब था। यह सिकंदर हयात खान, यह जो है यूनिस्ट पार्टी से बने थे। उसके बाद 11 नंबर में था आपका बंगाल। यह बंगाल जो थे वहाँ के बने थे फजूल हक, यह बने थे मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी से बने थे। तो ये हमारा जो टॉपिक था क्रिप्स मिशन, ठीक है, जिसमें वर्ष 1937 में चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकार का गठन किया गया था। वह प्रांतीय सरकार 11 था। कौन कौन था आपका? मद्रास, बम्बई, मध्य प्रदेश, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध, असम, पंजाब, बंगाल। तो वहाँ के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक मुख्यमंत्री बने, किस दल से बने, वो सारे आपको अभी हमने बताया। एक बार जिक्र कर लेते हैं फिर से। तो ध्यान दीजिएगा, मद्रास प्रांत से जो बने थे वो मुख्यमंत्री बने थे सी राजगोपालाचारी, और इनका दल था कांग्रेस। उसके बाद दूसरा बम्बई प्रांत, वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे बीजी खेर, यह कांग्रेस दल से थे। मध्य प्रांत के फिर बने थे बीएन खेर, यह भी कांग्रेस दल से थे। बिहार के बने थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, यह भी कांग्रेस के थे। संयुक्त प्रांत यानी यूपी यानी गोविंद बल्लभ भाई पंत बने थे, कांग्रेस दल से थे। उड़ीसा से बने थे बीएन दास, जो कांग्रेस दल से थे। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर खान साहब, जो गठबंधन सरकार के थे। सिंध के बने थे अल्लाह बख्श, जो मुस्लिम लीग के सदस्य पार्टी से थे। असम के बने थे मोहम्मद सादुल्ला, जो गठबंधन सरकार था। पंजाब से बने थे सिकंदर हयात खान, जो यूनिस्ट पार्टी के थे। और बंगाल के बने थे फजूल हक, जो मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी थे। तो इस तरह से आपका जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में क्रिप्स मिशन आज की क्लास में समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे उसको आप लोग नोट कर लेंगे, पढ़ के आएंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा। बेवेल योजना
1945 और उसके बाद शिमला। उसके बाद जो 2 टॉपिक आप लोग को पढ़ के आना है, ठीक है ना, पढ़ के आइए। उसके बाद देखिए और ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। दूसरा है आपका शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन, ये 2 टॉपिक नेक्स्ट क्लास यानी 11 नंबर वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।